हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लेक्चर लेने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6। आज जो लेक्चर नंबर 6 है इसका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग कॉशीज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने इससे पहले लैग्रैंज मेथड पढ़ा है, चारपीट हमने पढ़ा है और इसके बाद जो हम नेक्स्ट मेथड है ये है हमारा कॉशी मेथड। अब कॉशी मेथड के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो इस टाइप से है ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई प्लस के यू। यहाँ जो यू एक्स है आपके पास, इस यू एक्स का मीनिंग आपका है कि ये यू एक्स डिनोट करता है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x और यू वाई हमारा डिनोट करता है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप से मिले तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉशी मेथड। एग्जाम में क्लियरली स्पेसिफाई आता है कि हमें कॉशी मेथड अप्लाई करना है, तो हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में पुट करना होगा। अब देखिए ये जो हमारा कुछ कुछ मेथड है, इस तरह का मेथड हमने लैग्रांज में भी पढ़ा है। अब यहाँ पर जो आपके पास है u आपका जो डिपेंडेंट फंक्शन है वो डिपेंड करता है x और y पर। जनरली क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ u आता है तो इसलिए हमने भी यहाँ u कंसिडर कर लिया। अगर हम u की जगह z फंक्शन ले लें तो यही इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से भी लिखी जा सकती है az(x) प्लस bzy इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ f(x)y प्लस kz। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से भी हो सकती है, तो जनरली हमारे पास u में मिलता है इसलिए हम u में कंसिडर करके चल रहे हैं। अब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन होगी। जैसे हमने यहाँ एक कंडीशन ले ली u0y इक्वल्स टू gy। u0y का मीनिंग क्या है कि देखिए u फंक्शन x y का है, अगर हम x की जगह 0 रख दें तो u की वैल्यू हमारे पास gy। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो अगर हमें क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है तो हम इसकी हेल्प से जो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं उनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन है dx अपॉन a। अब a किसको डिनोट करता है? ux का कोफिशिएंट। dy अपॉन b क्या है? uy का कोफिशिएंट इक्वल्स टू du अपॉन राइट हैंड साइड जो भी आपके पास फंक्शन आ गया, ये आपके पास राइट हैंड साइड का फंक्शन आप यहाँ ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म कर ली। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद हमारे पास वही सेम तरीका जैसे हमने लैग्रैंज में भी किया था कि हमारे पास ही कुछ फ्रैक्शंस बने। इन फ्रैक्शंस की हेल्प से हमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मीनिंग अगर हम देखें तो हमें u का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो फ्रैक्शन की हेल्प से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो a b है, ये a b हमारे पास क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं या एक्स वाई के फंक्शंस भी हो सकते हैं। जनरली क्वेश्चन जो दिया जाता है उसमें क्वेश्चंस के अंदर एक्स और ए और बी की जो वैल्यू है वो जनरली कांस्टेंट के फॉर्म में दे दी जाती है, बट ये कांस्टेंट या फंक्शंस ऑफ एक्स वाई भी पॉसिबल हैं। तो क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने हैं इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मेन फॉर्म है ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करना और फ्रैक्शंस की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो हम यहाँ पर चलते हैं, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। Solve by using Cauchy characteristic method. Differential equation is ux plus uy equals to u, where ux is 0 equals to 1 plus e raised to the power x. तो ये जो आपके पास कंडीशन है ये है हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशन, और ये बाउंड्री कंडीशन कहती है कि इस बार आप क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं, देन u की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 प्लस e रेज टू द पावर x। इस बाउंड्री कंडीशन का हम यूज करेंगे जो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट या आर्बिट्री फंक्शन जो भी हमारे पास निकलेगा उसकी वैल्यू हम इस बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्म करते हैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन पढ़ा था हमने dx अपॉन a इक्वल्स टू dy अपॉन b इक्वल्स टू du अपॉन जो भी आपके पास राइट हैंड साइड फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई प्लस के यू।
ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन था। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई प्लस के यू। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो हम कंपैरिजन से देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू आती है 1। अगर यू वाई का कोफिशिएंट देखें तो यू वाई का कोफिशिएंट, इसका मीनिंग बी हमें मिलता है 1। और राइट हैंड साइड हमारे पास जो फंक्शन है ये है हमारे पास u। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx upon 1 this is equals to dy upon 1 this is equals to du upon right hand side is u। यहाँ हम डाल लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने फॉर्म की। ये हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन, ये हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन, दिस इज ये आ गया हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन। तो अब इन फ्रैक्शंस की हेल्प से हम आगे वर्क करते हैं, जैसे हम लैग्रेंज में भी करते आए हैं कि हम फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को सेलेक्ट करते हैं। ये हमने लिया फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन। तो हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गया dx इक्वल्स टू dy। इसकी हेल्प से एक सॉल्यूशन आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू c1। c1 हमारे पास क्या है? c1 इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो x और y में एक रिलेशन मिला, x माइनस वाई इक्वल्स टू c1। c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है, इसका मीनिंग हमें u निकालना है। फिर से हम कोई और दो फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं, चाहे तो फर्स्ट थर्ड ले लें या सेकंड और थर्ड ले लें, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड हम ले लेते हैं। तो सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन बन गई du अपॉन u दिस इज इक्वल्स टू dy। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। du अपॉन u इंटीग्रेट कर लिया, दिस इज log u इक्वल्स टू y प्लस एनी कांस्टेंट और कांस्टेंट ले लिया log c2। यहां से देखिए फिर एक आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गया, दिस इज c2। अगर हम इसको कंबाइंड करें तो कंबाइंड करने के बाद हमारे पास बनता है log u अपॉन c2 दिस इज इक्वल्स टू y। सो u अपॉन c2 इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो e रेज टू द पावर y। इसका मीनिंग u आपके पास आ गया c2 e रेज टू द पावर y। और हमें क्वेश्चन के अंदर u की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अब देखा जाए तो आपके पास u की वैल्यू तो आ चुकी है c2 e रेज टू द पावर y। बट जब हम कॉशी कैरेक्टरिस्टिक मेथड का यूज करते हैं तो ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है c2, हमेशा जो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा c2 ये फंक्शन होगा c1 का। c1 जो आपने फर्स्ट कांस्टेंट लिया इसका फंक्शन आप इसको लेके चलेंगे या इसके फॉर्म में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिख लेते हैं c2 इज अ फंक्शन ऑफ c1। और c1 हमें ऑलरेडी पता है, c1 हमारे पास क्या है? x माइनस वाई। तो c2 आपके पास आ गया फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। अब आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसे डालते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो कंप्लीट सॉल्यूशन को आप लिख सकते हैं u इक्वल्स टू c2 मीनिंग gxy मीनिंग gx माइनस वाई e रेज टू द पावर y इक्वेशन नंबर 4। ये आपके पास देखा जाए इसका इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बट अब अगर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम सेकंड कांस्टेंट निकालेंगे ये सेकंड कांस्टेंट ऑलवेज फंक्शन होगा फर्स्ट आर्बिट्री कांस्टेंट का। तो इस स्टेप को आप हमेशा कॉशी में करते हुए याद रखेंगे। c2 इज अ फंक्शन ऑफ c1। आप g ले लीजिए, कोई और फंक्शन ले लीजिए, एनी फंक्शन ऑफ c1। और c1 हमें ऑलरेडी पता होगा, जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके होंगे, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी। तो ये हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब ये जो सॉल्यूशन है वो किसके फॉर्म में है? ये g के फॉर्म में है। अब ये g क्या है? ये g मेरे पास है आर्बिट्री फंक्शन। अब इस आर्बिट्री फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। देखते हैं क्वेश्चन की कंडीशन को। देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है ux0 इक्वल्स टू 1 प्लस ई रेज टू द पावर x। तो इस कंडीशन का यूज करते हैं। कंडीशन है ux0 इक्वल्स टू 1 प्लस ई रेज टू द पावर x। तो ये कंडीशन हमें क्या कहती है कि हम क्या पुट कर लें? y इक्वल्स टू 0 पुट कर लें।
और u की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 1 प्लस ई रेज टू द पावर x। तो अपने सॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास देखिए u की वैल्यू तो आ गई 1 प्लस ई रेज टू द पावर x इक्वल्स टू g, y इक्वल्स टू 0 रखें, gx e रेज टू द पावर 0, तो ये आपके पास आ गया gx। तो आप देख रहे हैं कि आपको gx की वैल्यू मिल गई, gx इक्वल्स टू 1 प्लस ई रेज टू द पावर x। एक आर्बिट्री फंक्शन की वैल्यू निकल के आ गई। अब x तो हमारे पास वेरिएबल है। अब हम फंक्शन में अगर वेरिएबल x लिख रहे हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस ई रेज टू द पावर x इफ वेरिएबल इज x। अब मेरे पास अगर हम इक्वेशन 4 को देखें तो इक्वेशन 4 में हमारे पास फंक्शन है gx माइनस वाई। तो gx माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस ई रेज टू दी पावर, अगर यहाँ x है तो ये भी x जा रहा है, ये x माइनस वाई है तो e रेज टू दी पावर x माइनस वाई। ये हमारे पास आ गया आर्बिट्री फंक्शन की वैल्यू। तो इस आर्बिट्री फंक्शन की वैल्यू को हम यूज करेंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर। अब हम अपना सॉल्यूशन कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन 4 की वैल्यू अब आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, दिस इज u इक्वल्स टू gx minus y is 1 plus e raised to the power x minus y, gx minus y into e raised to the power y, e raised to the power y। सिंप्लीफाई कर लें, सो u इक्वल्स टू e raised to the power y plus e raised to the power x, e raised to the power minus y, e raised to the power y। So u equals to e raised to the power y plus e raised to the power x। ये हमारे पास आ गया इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो कॉशी में काम करने का तरीका है वो वही है कि सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, एक्स वाई का एक रिलेशन निकालें, C1 आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसमें C1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट सॉल्यूशन हम ऐसे फ्रैक्शन कंसिडर करें कि हमें u का सॉल्यूशन मिल सके। अब जो आप u का सॉल्यूशन लिखेंगे वो आर्बिट्री कांस्टेंट C2 के फॉर्म में लिखेंगे। अब याद रखना है हमें मेन स्टेप ये कि जो हम आर्बिट्री कांस्टेंट C2 यूज कर रहे हैं, C2 इज अ फंक्शन ऑफ C1, GC1। तो C2 की जगह रिप्लेस कर लीजिए GC1 और C1 ऑलरेडी आप निकाल चुके होंगे। तो इस तरीके से आप अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन एक आर्बिट्री फंक्शन के फॉर्म में आएगा। आर्बिट्री फंक्शन के फॉर्म में निकालने के बाद आप क्वेश्चन में गिवन बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से आर्बिट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करिए और अपने सॉल्यूशन में पुट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कॉशी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं फॉर सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।